ये तो गर्मी को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता है, लेट भी लगा ले तो ये चलता रहता है। बिल्कुल। और लेट लगाया था, लेट लगाने के बावजूद भी उसकी पैदावार में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत ही अच्छी पैदावार आई है। जी बिल्कुल, मैंने P1541 इस साल तजर्बे के तौर पे लगाया था। ये बताएं कि अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस जो हैं वो ज़्यादा अहम हैं, जिनका ख़ास हमें ख्याल करना चाहिए हमारे ज़िम्मेदार भाइयों को, ताकि वो बेहतर पैदावार जो है हासिल कर सकें। क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियां मद्देनज़र रख के सीड का इंतखाब किया जाए। मेरा सारे ज़िम्मेदार भाइयों को ये मशवरा है कि सबसे पहले अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवाया करें। बिल्कुल, ये इस बात का मैं भी यानी शाहिद हूँ कि इस दफ़ा बहारियों में जैसे ही बारिशें आई तो बहुत सारे फार्मर्स की फसल जो है वो कटाई रुक गई उनकी, कि कामयाब काश्तकारी के लिए या एक कामयाब किसान को किन बातों को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखना चाहिए। ज़मींदारे को कारोबारी नज़र से देखें। जैसे जैसे जिद्दत आ रही है, मशीनी दौर आ रहा है, ज़मींदार भाइयों को चाहिए कि मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जो भी मशीन आती है उसको अडॉप्ट करें। जी, मैं समझता हूँ कि हमारा आने वाला दौर है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ही मौसमियाती तब्दीलियों का है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाइनियर कौन कहानी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान खालिद रहमान। पाइनियर कौन कहानी की नई एपिसोड, नए मेहमान और नए मौजू के साथ। जैसा कि हमने अपने तारफ़ी प्रोग्राम में आपको बताया था, हम आपके लिए लेकर आएंगे वो कहानियाँ जो हमारे किसानों की मेहनत, तहकीक और जिद्दत से जुड़ी हैं, और हम आपको मिलवाएंगे उन किसानों से जो आला पैदावार हासिल कर रहे हैं। इसी तरह के एक मेहमान फार्मर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नहायत काबिल एहतराम और प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और हमारे पाइनियर पासबान ग्रुप के मेंबर भी हैं। ये वो फार्मर हैं जो कि नई आने वाली टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ बड़ी खुश दिली के साथ अडॉप्ट करते हैं, बल्कि दूसरे ज़िम्मेदारों तक ट्रांसफ़र करने में भी बड़ा इनका अहम किरदार होता है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जदीद तरीक़े काश्तकारी के ज़रिए ना सिर्फ अपनी पैदावार को बेहतर बनाया, बल्कि दूसरे ज़िम्मेदार भाइयों के लिए भी मशले राह साबित हुए। ये किसान बरादरी के लिए रोशन मिसाल हैं और ज़राअत के मैदान में जिद्दत और तरक्की की अलामत हैं। जनाब सरदार आज़म डोगर साहब। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और अपनी मसरूफियत में से अपने वक्त निकाला। उम्मीद है आज हमारे किसान भाई बहुत सी नई मुफीद मालूमात आपसे सीख रहे होंगे। जी बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ किस इलाका से है और कितने अरसे से आप ज़राअत से वाबस्ता हैं, और आपकी टोटल फार्मिंग जो है वो कितनी है। जी शुक्रिया खालिद साहब। मेरा ताल्लुक़ ज़िला कसूर के इलाका नूरपुर से है। ज़मींदारे से कोई अरसा दराज से हमारी वाबस्तगी है। मेरे वाजदाद पुराने ज़मींदार हैं और अरसा दराज से ज़मींदारी करते आ रहे हैं। साथ साथ मैं एक वकील भी हूँ, वकालत के शोबे से भी मैं वाबस्ता हूँ, और साथ साथ ये जो है ज़मींदारे का मुझे शौक़ है। वकालत का पेशा भी आपने इख्तियार किया हुआ है? जी बिल्कुल। लेकिन पैशन आपका ज़राअत है? पैशन मेरा ज़राअत है, क्योंकि खून में ज़राअत शामिल है। ज़मींदारां दे पुत्तर? ज़मींदारां दे पुत्तर तो ज़मींदारा तो फिर साडा शौक है ना जी। अच्छा जी, मेरे ख़ानदान की तो ज़मीन माशाल्लाह 1400 एकड़ से ज़्यादा है, लेकिन मैं जो ख़ुद ज़मींदारा कर रहा हूँ वो 350 एकड़ पे कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। जितनी जिद्दत आ रही है, मशीनरी को अडॉप्ट कर रहा हूँ, नए नए तरीके आलात लेके आ रहा हूँ, जो तरीक़ाकार मुझे नई जिद्दत में नज़र आ रहा है उसको मैं अपनाने की कोशिश करता हूँ। सरदार साहब, हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आप मकई कब से काश्त कर रहे हैं और मकई की तरफ आपकी इंटरेस्ट या रुझान की वजह क्या है? जी खालिद साहब, मैं मक्की जो है कोई अरसा 20-25 साल से मेरे बड़े भाई काश्त कर रहे थे। मैं खुद 10-12 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, और मकई की तरफ रुझान की सबसे बड़ी वजह यह है कि आलू की काश्त करते हैं हम, आलू की सप्लाई पेप्सिको को देते हैं। उसके बाद सबसे सूटेबल जो फसल है वो मकई की हमें लगती है, चूज़ करते हैं, में बड़ी फिट बैठती है। जो हमारा आगे पैटर्न चल रहा है, जिस तरह हम आलू के बाद मकई के बाद चावल की फसल काश्त करते हैं। अच्छा, हमारे नाजरीन को ये बताएं सर कि आप पाइनियर हाइब्रिड बीज कब से काश्त कर रहे हैं, और ज़्यादा पाइनियर हाइब्रिड बीज काश्त करने की वजह क्या है?
जी खाला साहब, मैं पाइनियर के साथ वाबस्तगी तो पुरानी है। मेरे बड़े भाई को 15-20 साल से पाइनियर काश्त कर रहे हैं, और उसके बाद 10-12 साल से तो मैं भी इसी फील्ड से वाबस्ता हूँ और पाइनियर के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। और जिस दिन से मैंने ज़िम्मेदारी में खुद एंट्री ली है, मैं पाइनियर के साथ मुंसलिक हूँ और पाइनियर से मुतमिन हुई हूँ। तो उसमें बताएं कि कौन कौन से आप हाइब्रिड जो है वो लगा रहे थे। मैं ज़्यादातर 14-29 लगाता हूँ, P14-29। ये तो गर्मी को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता है, लेट भी लगा ले तो ये चलता रहता है, और मुझे इसमें कभी नुकसान नहीं हुआ। मैं साइलेज में भी लेके जाऊँ तो इसकी अच्छी पैदावार है, दाने में भी लेके आऊँ तो अच्छी पैदावार है। ओके, यानी आप साइलेज और दाने दोनों में अपना दोनों फसल जो है। जी जी, मैं दोनों में ले जाता हूँ। तो 14-29 के अलावा और कौन सा आपने हाइब्रिड लगाया था? जी, मैंने इस साल शाहकार लगाया था। शाहकार को 30 एकड़ पे लगाया था। शाहकार ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया है, क्योंकि शाहकार का इस साल रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और लेट लगाया था, लेट लगाने के बावजूद भी उसकी पैदावार में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बड़ी अच्छी पैदावार आई है, और उसकी छली का साइज़, उसके दाने का साइज़, उसका कद, मैंने कुछ एकड़ उसमें से साइलेज में दिए। साइलेज में भी उसका वज़न 600 मन से प्लस है, और दाने में भी उसका वज़न 115-120 मन आया है। बड़ी बात है कि इतने टफ ईयर में भी आप जो है शाहकार की लेट प्लांटिंग से इतने ज़्यादा मुतासर हैं। और इसके अलावा आपने P1541 भी लगाया? जी बिल्कुल, मैंने P1541 इस साल तजर्बे के तौर पे लगाया था, और उसका भी रिज़ल्ट मैंने देखा कि बहुत मुतासर कौन है। एक तो उसके पत्ते बड़े सीधे हैं, और लेट वैरायटी पे भी चलता है, और इसका पैदावार में भी बहुत अच्छा इजाफ़ा होता है। सरदार साहब, हमारे नाजरीन को आप ये बताएं कि अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस जो हैं वो ज़्यादा अहम हैं, जिनका ख़ास हमें ख्याल करना चाहिए हमारे ज़िम्मेदार भाइयों को, ताकि वो बेहतर पैदावार जो है हासिल कर सकें। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਲਈਏ ਨਾ ਜੀ। जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਾ ਚੁਣਾव ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਡ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 32,000 ਪੌਦੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲਾਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਦੀ ਫਾਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਰੋ ਟੂ ਰੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। यानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि पौधे तो पौधे का फासला जो बराबर है, फी एकड़ पौधों की तादाद मेरी इन्नी लगी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। और उसके बाद खादों का सही इस्तेमाल। मेरा सारे ज़िम्मेदार भाइयों को ये मशवरा है कि सबसे पहले अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवाया करें। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ज़रख़ेज़ी कितनी है। उस हिसाब से खादों का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन फसल आप हासिल कर सकते हैं। जी, ये बहुत ज़रूरी है सब। ये खादों का इस्तेमाल तो बुनियादी चीज़ है। आप खादों का इस्तेमाल भी उसी तरीके से करें जिस तरह आपकी ज़मीन का तज़्ज़िया आपको कहता है, तो फिर पैदावार में बढ़ोतरी होगी, पैदावार में इजाफ़ा होगा। तो खादों के इस्तेमाल के अलावा जो है, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये बताएं कि और कौन से ऐसे फैक्टर हैं, जैसे हम अगर पानी की बात करें तो पानी के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड करें कि कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जहाँ पर पानी जो है वो मुनासिब लगाना चाहिए, या जो है पानी लगाना चाहिए, और किस स्टेज के ऊपर पानी ज़्यादा लगाना चाहिए। पानी का तो बहुत बड़ा रोल है इसमें। पानी की, जब मकई की हालत जब छोटी हालत होती है, उस टाइम पे पानी मुनासिब लगाएं, और जैसे जैसे 2 पत्तों की हालत पे चली जाए, 6 पत्तों की, 10 पत्तों की हालत पे हो, तो मकई को पानी की कमी ना होने दें। और जैसे जैसे क्रॉसिंग स्टेज पे चली जाए, पानी का दौरानिया जो है वो कम कर दें, दौरानिया कम कर दें। और जैसे ही वो 2 पत्तों की हालत पे आ जाए, उसके बाद 6 पत्तों की हालत आती है, 10 पत्तों की हालत होती है। इन हालतों में पानी की स्टेजेस को मद्देनज़र रखें, और पानी को सही टाइम पे लगाएं और मुनासिब पानी लगाएं। ठीक है। ये सरदार साहब, ये हमारे नाजरीन को बताएं कि कटाई का सही जो है वक्त क्या है। जी खाला साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कटाई का सही मुनासिब वक्त होता है कि आप इसमें जल्दबाजी ना करें,
नुकसान होगा, क्योंकि जल्दबाजी से दाना सिकुड़ जाता है। उसको पहले चेक कर लें, जब उसका छली के दाने का एंड पे काली लेयर आ जाए या उसे काला नकू बोलते हैं, वो हो जाए तो उस टाइम पे दाने का सिरा काली तय बन जाए, क्योंकि उस टाइम पे दाने का छली के साथ कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, खुराक मिलना बंद हो जाती है और उस टाइम वो टाइम होता है कि कटाई का। जो फार्मर इसमें जल्दी कर जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि वो अपना जो है फसल का नुकसान उसमें और में कमी का बायस। जी, उसमें बिल्कुल वज़न में कमी आती है। ये चंद आपने जो हमारे फार्मर को जो है प्रैक्टिसेस बताई हैं, जो मशवरे दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। मैं भी इन्फोर्स करूँगा अपने नाजरीन को कि बिल्कुल इन पे अमल करके जो है आप बेहतर पैदावार जो है हासिल कर सकते हैं। अच्छा सरदार साहब, हमारे नाजरीन को ये बताएं कि मकई की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए मशीनरी की क्या अहमियत आप समझते हैं? जी खालिद साहब, मैं मशीनरी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मैं ज़िम्मेदार भाइयों को ये मशवरा दूँगा कि मशीन का इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़सल की बिजाई के टाइम पे भी मशीन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। कि जिस टाइम पे आप कर रहे होते हैं कि इसमें एक तो वक्त बचता है और लेबर की शार्टेज की वजह से भी जो वक्त ज़ाया होता है उससे भी बचा जा सकता है, और हमारी प्लांटेशन भी बड़ी एक्यूरेट होती है। पौधों की तादाद भी पूरी होती है और उसमें कोई कमी बेशी भी नहीं रहती और यूनिफॉर्मिटी आती है, क्रॉप यूनिफॉर्मिटी आती है। और इसके अलावा जब आप हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, मशीनरी से बारिशों का मौसम होता है, उसमें जल्दी कवरेज आ जाती है। आप मशीन के ज़रिए जल्दी आप अपनी फ़सल को ज़्यादा जल्दी कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये इस बात का मैं भी यानी शाहिद हूँ कि इस दफ़ा बहारियाँ में जैसे ही बारिशें आई तो बहुत सारे फार्मर्स की फसल जो है वो कटाई रुक गई, उनकी वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई बारिशों की वजह से। फिर उनकी क्रॉप जो है वो जो है उसमें फंगस और लॉजिंग के ये भी चैलेंजेस एंड पे जो आ गए। अगर यही वो मशीनरी से करते, हार्वेस्टर से करते, बहुत सारे फार्मर्स ने मुझे भी ये बताया कि हार्वेस्टर की वजह से उनको जल्दी जो है उनकी ज़मीन फारग हो गई और अगली फसल भी उन्होंने जो है वो टाइम से प्लांटिंग। जी बिल्कुल, इसी तरह ये बड़ा जो है मुफीद मशवरा है ज़मींदार भाइयों के लिए। सरदार साहब, हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि कामयाब काश्तकारी के लिए या एक कामयाब किसान को किन बातों को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखना चाहिए? जी, मैं ये समझता हूँ कि ज़िम्मेदार को चाहिए सबसे पहले तो ज़िम्मेदारे को कारोबारी नज़र से देखें कि इसको बिज़नेस समझ के करना चाहिए। सबसे पहले जिस तरह हम कारोबार में हर चीज़ का हिसाब किताब रखते हैं, ज़िम्मेदारे का भी आप एक हिसाब किताब रखें, उसकी एक फ़ाइल बनाएं, इसके ऊपर इनपुट्स कितने आ रहे हैं, इसमें से आउटपुट कितना ले रहे हैं, इसके ऊपर क्या अखराजात आ रहे हैं, कितने खादों के खर्चे हैं, उसमें से बाद में मुनाफा निकालें और उसको बिज़नेस समझ के चलाएं। वेरी राइट। और किन खर्चों से बचा जा सकता है वो भी बचाने की कोशिश करें। जैसे जैसे जिद्दत आ रही है, मशीनी दौर आ रहा है, ज़िम्मेदार भाइयों को चाहिए कि मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जो भी मशीन आती है उसको अडॉप्ट करें। एक तो जब आप काश्त कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपका वक्त बहुत कीमती होता है, जितनी जल्दी आप काश्त कर लेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। और दूसरा ये कि जब हार्वेस्टिंग हो रही होती है उस टाइम पे भी आप वक्त बचा सकते हैं। जैसे जैसे खालिद साहब जिद्दत आ रही है कि मैंने ये देखा है कि इस साल पायनियर कंपनी ने NDVI एक टेक्नोलॉजी इधर हमारे पास इंस्टॉल की है और इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले दौर में ज़िम्मेदार भाइयों को इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है और ये आपने NDVI की बात की, बिल्कुल ये भी एक फ्यूचर की बहुत बड़ी नीड है। और इससे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है जो हम खुद नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन NDVI टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि हमारी ज़मीन में क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, किस जगह पे किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, किस चीज़ की कमी है। वो सैटेलाइट इमेजिंग बहुत कुछ बता रही होती है उसमें, किस जगह पे पानी की कमी है, किस जगह पे ऑर्गेनिक मैटर कम है, हर चीज़ उसमें क्लियर आ रही होती है। जी, एक चीज़ और इसमें ऐड मैं करता चलूँ कि मेरा ज़िम्मेदार भाइयों को मशवरा है कि आप अपनी ज़मीन का तजज़िया हर फसल पे कराएं और उसी के मुताबिक अपनी फ़सलों को खादों का इस्तेमाल करें कि आपकी फ़सल को किस खाद की किस टाइम पे ज़रूरत है और कितनी खुराक की ज़रूरत है। उसमें ज़मीन के साथ ज़्यादती ना करें।
अपनी फसलों को महफूज और बेहतर और पैदावार बनाने के लिए तज्ज़िया करवा के उसके मुताबिक खादों का इस्तेमाल करें। मेरी सदा से मैं भी एग्री करता हूँ। पता तो होना चाहिए ना कि हमारी ज़मीन के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उनकी जो है कमी है और कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल हैं, ताकि उसी हिसाब से जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जा रहा है हमारी ज़मीनों के ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहे हैं। हम इस चीज़ को नोट नहीं करते, हम ऑर्गेनिक मैटर को देखते ही नहीं है कि हमारी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर कितना है और इसकी अहमियत हमारी फसल के लिए कितनी बड़ी है। सदा सा मौसमियाती तब्दीलियाँ हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही हैं। इस हवाले से आप हमारे किसान भाइयों को क्या मशवरा देते हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी मैं समझता हूँ कि हमारा आने वाला दौर है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ही मौसमियाती तब्दीलियों का है। हमें सबसे पहले तो उन हाइब्रिड का चुनाव करना चाहिए जो कुव्वते बर्दाश्त रखते हों, आने वाले मौसम को, गर्मी के मौसम को किस तरह बर्दाश्त करना है। जैसे ये क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज में उन्होंने कैसे सर्वाइव करना है, उन हाइब्रिड का चुनाव करें जो मौसमियाती तब्दीलियों को मुदाफ़ियत रखते हों, गर्मी बेहतरीन बर्दाश्त करते हों। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले दौर में, क्योंकि जिस तरह अभी आप सूरत हाल देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों का कितना बड़ा अमल दखल हो गया है। मेरे अपने ज़ाती तजर्बे के मुताबिक ये P1429 जो है इसमें बड़ी कुव्वते बर्दाश्त है, ये मौसमियाती तब्दीलियों के ख़िलाफ़ बड़े अच्छे तरीके से लड़ सकता है। क्योंकि मेरा पिछले साल का भी तजर्बा है, इससे पीछे साहब तो बड़ा लंबा तजर्बा है। उसके बाद शाहकार है, शाहकार ने इस साल बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया है। मैंने तो 30 एकड़ पे लगाया था, एंड पे लगाया और उसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा है। अच्छा जी, मैं समझता हूँ कि वक़्त काश्त जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल है। जो बहारिया मकई है टाइमली लगाएं ताकि आप मौसमियाती तब्दीलियों से बच सकें और अच्छे सीड का इस्तेमाल करें। ज़रा ये बताएं हमारे नाजरीन को कि जो ज़राअत है इसका आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? जी मैं इसका मुस्तकबिल जो देख रहा हूँ, मुझे तो नज़र आ रहा है कि आने वाला दौर बहुत ज़्यादा मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, ज़मींदार बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल मैं देख रहा हूँ जो करेंगे। क्योंकि आने वाले वक्त में वक्त को बचाने के लिए मशीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिजाई से लेके कटाई तक जो है। और इससे लेबर की भी बचत है, लेबर की शॉर्टेज की वजह से भी आप अपना वक्त बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये क्योंकि आने वाला वक्त हर एरिया में बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। जी बिल्कुल इसी तरह है कि आप जिस टाइम बिजाई कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी लेबर अवेलेबल नहीं होती, जिस टाइम कटाई कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी लेबर अवेलेबल नहीं होती। जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, तो आप उसका इस्तेमाल करें और अपनी फसल को जल्दी से जल्दी महफूज करें। मैंने देखा है कि NDVI टेक्नोलॉजी है, इसमें हमें हमारी फसल के हवाले से पता चल जाता है कि हमारा कौन सा एरिया किस जगह से वीक है, उसमें किस चीज़ की कमी है, हम उसको बर वक्त रेमेडी कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। उसमें जहाँ पे हमें पानी की कमी है वो NDV से वो भी पता चल जाता है। बिल्कुल सही। यानी आप मशवरा यही दे रहे हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी अच्छी ज़राअत के मैदान में आ रही है हमारे फार्मर्स को वो अडॉप्ट करनी चाहिए। जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि आने वाला दौर जो है वो जिद्दत का है। जिद्दत में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अहमियत की अमल है। मैं समझता हूँ कि ज़मींदार को जैसे जैसे वक्त के साथ टेक्नोलॉजी आ रही है उनको अडॉप्ट करना चाहिए। सरदार साहब आपके वक्त और साथ देने का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ज़मींदार भाई जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात और मुफीद मशवरे जो हैं जो आपने दिए हैं इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और इन पे अमल करते हुए बेहतर पैदावार जो है वो हासिल कर रहे होंगे। जी बहुत शुक्रिया खाला साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर। नाजरीन आपके भी वक्त और साथ का बहुत शुक्रिया। पिछली एपिसोड के हवाले से आपने जो अपनी तजावीज़ दी थी उन पे हमने जो है अमल किया। इस एपिसोड के हवाले से भी अगर आपकी कोई तजवीज़ या आरा आप देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप नंबर 032 29 29 29 29 पर दे सकते हैं। पाइनियर कौन कहानी की अगली एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दें। करेंगे मकई की बात पाइनियर के भरोसे के साथ। अल्लाह हाफिज़।